घर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू
प्यारे परमेश्वर, आपका प्यार हमने देखा है परमेश्वर, कि बाइबल कहता है कि तूने अपने इकलौता पुत्र को भी हमारे लिए न्योछावर कर दिया, हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान कर दिया। प्रभु, इसी से हम आपके प्रेम को जान पाते हैं कि तू परमेश्वर अपने पुत्र को परमेश्वर जो बलि कर कर हमसे जो इतना प्यार किया, यह एक एक प्रमाण है हमारे लिए कि तू बेहद सच में हमसे इतना प्यार करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे प्यार सागर से भी गहरा है। अगर हम इसके बारे में जितने भी अध्ययन करें वो कम है, क्योंकि तेरा प्रेम अगापे है, तेरे वचन, तेरा प्यार परमेश्वर सागर से भी गहरा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे प्यार में हम और भी डूबना चाहते हैं, तेरे प्यार की गहराई में हम और भी डूबना चाहते हैं। प्रभु जी, तेरे हर वचनों के माध्यम से तू हमें अपने प्यार के विषय में और भी बताता जा, और भी बताता जा। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें स्तुति में अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करेगा। हम सभी के जुबान को आप कंट्रोल में ले, और पिताजी हमें अगुवाई करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। चलिए हम लोग स्तुति करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो स्तुति लेंगे इस समय। धन्यवाद। यस, यस, थैंक यू जीसस। स्तुति लेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, ओ कोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, याईर की बेटी
बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, Man, hallelujah. Man. चलिए आगे ले रहे सो। यस चलो। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो वादों का सच्चा है, चले
अच्छा है, वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, संग अपने वो हर पल रहे, हर पल वो हमसे कहे। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, संग अपने वो हर पल रहे, हर पल वो हमसे कहे। न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा, अकेला कभी न छोड़ूंगा। न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा, अकेला कभी न छोड़ूंगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। मैन हालेलुया। मेरे और आपको निकालने वाला हाँ मैन कौन सा ले रहे हैं? उठाओ क्या उठाए उठाया? गाना वही वाला है ना, कौन सा आपको आया हूँ मैं यहाँ, इसने दिया वही उठा रहा हूँ। आपको गाना है ना, आप निकाले अलग गाओ गाओ गाओ। लो आप कौन सा ले रहे हैं? वो बुक निकाले ना। निकालो लो, आप उठाओ। हाँ चलेगा, ले लो। आई विल सिंग तेलुगु। प्रेमा येसయ్యా प्रेमा, प्रेमा येसయ్యా प्रेमा, प्रेमा येसయ్యా प्रेमा, प्रेमा येसయ్యా प्रेमा। మారనిది మరువనిది వీడనిది ఎడబాయనిది, మారనిది మరువనిది వీడనిది ఎడబాయనిది, ప్రేమా యేసయ్యా ప్రేమా, ప్రేమా యేసయ్యా ప్రేమా, ప్రేమా యేసయ్యా ప్రేమా, ప్రేమా యేసయ్యా ప్రేమా। తల్లి మర్చిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ, తండ్రి ఇచ్చిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ, తల్లి మర్చిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ, తండ్రి ఇచ్చిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ, నేడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ, తన కౌగిలిలో
నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ, నేనేడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ, తన కౌగిట్లో నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ. ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ. నేను మర్చిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ, నేను విడిచిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ, నేను మర్చిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ, నేను విడిచిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ. నే పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమ, తన కృపలో నన్ను దాచుకున్న ప్రేమ. నే పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమ, తన కృపలో నన్ను దాచుకున్న ప్రేమ. ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ. మారనిది మరువనిది విడనిది ఎడబాయనిది, మారనిది మరువనిది విడనిది ఎడబాయనిది. ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ. నేను పుట్టక ముందే నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ, నేను ఎరగక ముందే ఏర్పరచుకున్న ప్రేమ, నేను పుట్టక ముందే నన్ను హత్తుకున్న ప్రేమ, నేను ఎరగక ముందే ఏర్పరచుకున్న ప్రేమ. అరచేతిలోనే చెక్కుకున్న ప్రేమ, ఎడలోతులో నన్ను దాచుకున్న ప్రేమ, అరచేతిలోనే చెక్కుకున్న ప్రేమ, అరచేతిలోనే దాచుకున్న ప్రేమ. ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ, ప్రేమ యేసయ్యా ప్రేమ. హల్లెలూయా. Hallelujah. Amen. आज हम लोग एक आराधना करेंगे, एक मराठी सॉन्ग लेंगे, हाँ दिवस प्रभुचा है सॉन्ग लेंगे, छोटा सी स्टैंजा गाकर वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आगे हम जैसे आराधना में जाते हैं पिताजी, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। इस मराठी गीत के द्वारा आप हमें स्पर्श करें, ये होने दें कि हमारी एक आराधना बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हाँ दिवस प्रभुचा आहे, उल्लास व आनंद करू, हा दिवस प्रभुचा आहे, उल्लास व आनंद करू, किती तोर जाऊ दे, सर्वस्व आपणास दिले, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है।
महिमा स्तुति वर्णो चला हुआ ताता करे महिमा स्तुति वर्णो स्वर्गाचा देवाला स्तुतीचे गीत गावो स्वर्गाचा देवाला स्तुतीचे गीत गावो तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे शैतानी बंधनातून आपणास सोडवितो शैतानी बंधनातून आपणास सोडवितो सब मिलकर गाएंगे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगान गाहे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने युगान गाहे हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया 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 होशाना हालेलुया होशाना हालेलुया 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 प्रभु जैसे ये गीत की बोली कहती है कि तेरा अनुभव हम ले परमेश्वर प्रभु हर दिन हम तेरे अनुभवों को हम लेना चाहते हैं वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू फादर गॉड वी वॉन्ट टू परमेश्वर हम आपका अनुभव प्रत्येक दिन हम ले परमेश्वर। अब बाइबल कहता है जैसे ये गीत कहता है कि तू चांगला प्रभु है, तू हमेशा
एक अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर उसका, उस अच्छे परमेश्वर की हम अच्छाई का अनुभव ले, उस अच्छे परमेश्वर का दया का हम अनुभव ले, उस अच्छे परमेश्वर की कृपा का हम डेली अनुभव ले। प्रभु जी तू इतना अच्छा है कि तू शैतान के बंधन से हमें छुड़ाता है परमेश्वर, और परमेश्वर हमें बचाता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तेरी अच्छाई का आज हम अनुभव लेंगे। आज के शाम हमें विश्वास है कि तू आज हमें शैतान के हर एक बंधन से छुड़ाएगा और परमेश्वर हमें आजाद करेगा। होने दे ये गीत की बोली आज यहाँ पर हाँ और आमीन हो जाए। परमेश्वर हर एक प्रत्येक व्यक्ति शैतान के बंधन से आजाद हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद। सिर्फ मात्र गीत बनकर न रह जाए, ये एक देह का रूप धारण कर ले, एक क्रिएशन हो जाए, ये गीत एक क्रिएशन हो जाए और हमारे जीवन में कार्यान्वित हो जाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन को हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी आत्मिक कानों को खोलिए, हमारे बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलिएगा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता जितने भी ऑनलाइन से सुन रहे हैं उस सभी को भी आप आशीषित करेगा। टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथ में देते हैं, मोबाइल्स को हम आपके हाथ में देते हैं, नेटवर्क्स को हम आपके हाथों में देते हैं। पिताजी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे हाँ मैं। आइए जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया। चले अपने पड़ोस में उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, है ना, स्वागत करे, बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। चलो पड़ोस में जो भी बैठे उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पड़ोस में जो भी है उनको मिलाए। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को महिमा मिले। कितना बज गया इस समय? आमीन 8:42। ठीक है, हमारे पास 9:15 बजे तक हम कंप्लीट कर देंगे। हमें 8:40 हो रहा है, 9:15 बजे तक हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप सभी का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हमें आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित होंगे। हमें प्रभु आप सभी को जहाँ पर भी है सुन रहे हैं उस जगह पर, उस स्थान पर आपको आशीषित करे परमेश्वर। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्यारो आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे प्यारो हम आज 18वां दिन चल रहा है हमारा उपवास का। हम लगातार 40 दिन के उपवास में हैं, तो हम यहाँ पर 18वां दिन आज कंप्लीट कर रहे हैं और ठीक 2 दिन बाद हम 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ यानी 40 का हाफ हम क्या हो जाएंगे कंप्लीट। कितने लोग 7 दिन करते हैं, हम लोग लगभग 21 दिन भी का उपवास कंप्लीट करने आ रहे हैं। 14 दिन का भी लोग रखते हैं, 14 दिन हम पार कर लिए। कुछ लोग 7 दिन का करते हैं, कुछ लोग 14 दिन का, कुछ लोग 21। हम 7 भी पार कर लिए, 14 भी पार कर लिए और अभी थोड़े दिन 3 दिन बाद 21 भी पार कर लेंगे। हालेलुया। कितना खुश है ना। कितने लोग पहली बार 40 दिन का उपवास रखे? हालेलुया आमीन। तो प्रभु आप लोगों को धन्यवाद दे कि कितना अच्छा लगता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ हमने भी 40 दिन का उपवास किया था। एक कहने में इतना आनंद लगता है, करने में कितना आनंद लगेगा। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको इस पूरे 18 दिन हमको चलाया और प्रभु ने हमको निर्बल कमज़ोर होने नहीं दिया बल्कि बलवंत रखा। और पूरी 18 दिन हम प्रेयर में बने हुए हैं, है ना। लगातार हम 18 दिन से क्या है प्रेयर में, तो हमारी प्रेयर लाइफ भी बढ़ गया, हमारी प्रभु के साथ उपस्थिति भी बढ़ गया। तो ये नया साल बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आमीन। तो मेरे प्यारों आज के शाम हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। हम पहाड़ी उपदेश के ऊपर सीख रहे हैं, पहाड़ी उपदेश। और मैं बहुत खुश हूँ कि पहाड़ी उपदेश भी मेरा ख़त्म होने आ रहा है। सिर्फ आज के बाद में 3 रह जाएगा। एक जो हम पढ़ने वाला है, इसके बाद एक और संदेश होगा और फिर प्रार्थना और उपवास के बारे में। मैं वो दोनों को स्किप किया था अभी तक, पहाड़ी उपदेश में वो दोनों को हटाकर, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम लोग उपवास में जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने प्रार्थना और उपवास का पहाड़ी उपदेश को प्रचार नहीं किया था। वो अभी हम आने वाले समय में उसको क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर भी सीखेंगे। फिर मेरा पहाड़ी उपदेश भी क्या हो जाएगा ख़त्म। तो लगभग 7 महीने होने आया है हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा 40 दिन का उपवास भी हो जाएगा, मेरा पहाड़ी उपदेश भी ख़त्म होगा और नए साल में प्रभु मुझे और भी आशीषित कर रहा है। हालेलुया आमीन। तो आइएगा आज हम इसी पहाड़ी उपदेश के एक और उपदेश को हम सुनेंगे। मेरे साथ में मत्ती की किताब को खोलिएगा, मत्ती की किताब, और हम 7वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जाएंगे। पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार इसके ऊपर सीख रहे हैं, 7वें अध्याय के ऊपर।
हमने वहां पर देखा था कि 7वें अध्याय में प्रभु ने कहा दूसरों पर दोष मत लगाओ। उसको हमने देखा है ना, जो दोष लगाता है तो तुम पर भी क्या होगा, दोष। यानी दूसरों के आंखों में अगर आप तिनका देखोगे तो तुम्हारे आंख के अंदर का भी लट्टा परमेश्वर क्या करेगा, दिखाएगा। दूसरों को बुराई देखने से पहले अपनी भी क्या करे, बुराई को देख ले। हालेलुया। दूसरों की आंखों की कीचड़ को साफ करने से पहले अपने आंखों की कीचड़ को साफ कर लो। हालेलुया। तो वहाँ पर हमने देखा और परमेश्वर ने फिर वहाँ पर हम देखा कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत दो, इस विषय के ऊपर बात कर रहा है। फिर प्रभु हमने देखा वहाँ पर मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। उसके बाद हम तीसरे हफ्ते में हमने गए, वहाँ पर सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में हमने देखा था। हालेलुया। सुन रहे क्या? तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वचन से। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने 2 दरवाजा के ऊपर देखा था और 2 सड़क मार्ग के ऊपर देखा था। 2 दरवाजा, हालांकि 2 फाटक प्रभु बोलते हैं 2 फाटक है और 2 क्या है, रास्ता है। एक फाटक, एक दरवाजा चौड़ा है और एक दरवाजा क्या है, छोटा है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है जो चौड़ा दरवाजा है उसके अंदर सब लोग जा रहे हैं, सब लोग चौड़े दरवाजे में, और उसके अंदर का जो रास्ता है बहुत अच्छा प्लेन रास्ता है। तो सब लोग वो बड़े दरवाजे में से जा रहे हैं और रास्ता भी क्या आसान से जा रहे हैं, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, रास्ता खराब नहीं, इसीलिए वो रास्ता पकड़ के सब लोगों को अच्छा लग रहा है वो रास्ते से, है ना। हाईवे पकड़ना, रोड जो एकदम पक्का रहता है उस पे चलने में मजा है या फिर पत्थर वाले रोड पे मजा है? आपको किस में मजा आएगा, जो प्लेन रोड है या फिर अभी समझो यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता और इसके बाजू में क्या है, प्लेन रास्ता है, प्लेन। आप कौन से रास्ते पकड़ोगे? क्यों? क्योंकि उससे जाएंगे, बाइक वाला जो बाइक चलाता है वो उबड़ खाबड़ पे नहीं आएगा, वो बोलेगा ऐसा करते जाओ तो ढाप 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 कब पहुंचूंगा मैं, और इधर आएगा रोड पे आएगा तो फटाक से हुर्र करके जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। तो हर कोई लोग क्या चाहते हैं कि आसानी जो रास्ता है ना, जो आसानी से हमको मंजिल तक पहुंचा दे, वो आसानी रास्ते को क्या करते हैं, पकड़ते। ये आ रहा है जियान बेटा? आ रहा है तो आजा, नहीं तो बाहर जा, ठीक है? चलो तेरा प्रचार उधर होगा। गॉसिपिंग वाला मैं आया तो बैठा है उधर औरतों के साथ में ऐसा करके बैठा है एकदम बुढ़े की तरह, और उधर सबको बता रहे बुढ़े लोग कैसे बैठते हैं, एकदम ऐसा करके, ऐसा है। अमन तो ऐसा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हर कोई लोग अच्छा रास्ता पकड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा रास्ता मेरे को सीधे है ना, उबड़ खाबड़ किसी को नहीं पसंद है। तो परमेश्वर भी बोल रहा है कि ये जो फाटक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा छोटा है और उसके अंदर का जो रोड है उबड़ खाबड़ है, और ये दरवाज़ा क्या है, बहुत बड़ा है, और इसके अंदर का रास्ता क्या है, बहुत अच्छा है। तो आप कौन से दरवाज़ा पकड़ोगे, है ना? बड़ा है दरवाज़ा और रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप कौन सा दरवाज़ा पकड़ोगे, बड़ा वाला या छोटा वाला? और इसके अंदर का रास्ता क्या है, बहुत ख़राब है, आप कैसे जाओगे, कौन सा दरवाज़ा पकड़ोगे? बड़ा वाला, है ना, ज़्यादातर। और परमेश्वर वही बोल रहा है ना, परमेश्वर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग बड़े दरवाजे में जाते हैं, बहुत सारे लोग, ये हकीकत है। इवन देखो, जब तक हमको भी वचन की सच्चाई नहीं मालूम थी, हम भी वही करते थे। अभी हमको वचन का मालूम पड़ गया है, इसके लिए अभी हम लोग बोलते नहीं वो रास्ता सही नहीं है। जब मुझे भी नहीं मालूम था, ऑब्वियसली मैं भी वो बड़ा रास्ते में जाता हूँ, हाईवे पकड़ लेता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा रास्ते से मैं भी जाऊँ। हालेलुया। हम लोग वही तो करते आ रहे थे पहले से, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह में आए तो हमने अपना रास्ता को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमने बोला वो रास्ता हाईवे है, अच्छा है, सीधा रास्ता है, लेकिन वो कहाँ पर लेकर जाएगा रास्ता। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की है बाइक चला रही थी, क्या कर रही थी, बाइक, और उसको रास्ता नहीं मालूम है। तो नेविगेशन जो आजकल आता है ना, सैटेलाइट से मोबाइल पे देखते हैं, रास्ता बताता है। तो वो लड़की रास्ता देखते 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 बाइक से जा रही है, और वो रास्ता कहाँ लेकर गया, समुद्र के अंदर। वो इतनी मूर्ख अंधभक्त है लड़की कि जो वो देख रही है मैप, उसी मैप के अनुसार क्या कर रही है, और कहाँ पर पहुंच गए जोर से। उसको इतना भी अक्ल नहीं कि आगे समुंदर है। वो लेडीज बोल रही है जो मोबाइल से आता है, आगे जाओ आगे जाओ।
और उसका फॉलो करते करते पीछा करते समुद्र में गया और फिर डुबकी लगा रही था, डुबकी मतलब डूब रही अभी पाइप। इतने अंधभक्त हो गए लोग, समझ रहे कि वो रास्ता सही था, अच्छा रास्ते से गई, लेकिन वो कहाँ पर उसको डुबा दिया, समुद्र में। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों ऐसे ही होता है। परमेश्वर यहाँ पर दो फाटक के विषय में बोल रहे हैं, बोलते हैं कि एक बड़ा फाटक है और एक क्या है, छोटा फाटक है ना। हालेलुया। चलो आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है। आमीन। आ जा इमानुअल, तेरे को इधर आ जा बेटा, कम हो जाएगा बैठने, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ है, जगह है, बैठ बेटा बैठ, आ जा बैठ मैम, ठीक, ऐसा बैठो, कोई दिक्कत, आराम से बैठ। अगर पैर दुखेगा तो उड़ भी जाने का। ये अभिषेक, इमानुअल, तू बहुत लंबा है इधर सबसे, ऐसा तेरा पैर काटना पड़ेगा। ऐसा हम लोग किधर भी एडजस्ट हो जाते हैं। कल देखा ना कमल आंटी के घर पे, इतने जगह पे एडजस्ट हो गया सोफे पे। हालेलुया, मैन। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। जिसको बड़ा बनाया तो भी अच्छा, छोटा बनाया तो भी अच्छा है, मोटा बनाया तो भी अच्छा, पतला बनाया तो भी अच्छा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। चलो, ठंडी नहीं लगेगा ना आंटी? बैठो सिस्टर, हो रहा है बैठने, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं मैन। तो मेरे प्यारो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर देखा दो रास्ता, दो फाटक और दो मार्ग। हालेलुया। एक फाटक छोटा है, दूसरा दरवाज़ा क्या है, बड़ा। लेकिन बड़ा दरवाज़ा का जो रास्ता है वो अच्छा रास्ता है, बड़ा दरवाज़ा का। तो लोग बड़ा दरवाज़ा को अंदर से जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है कि बड़ा रास्ता हमको कहाँ पर पहुँचाएगा, विनाश में। ये जो अच्छा रास्ता है ये कहाँ पर पहुँचा रहा है, ये जो बड़ा दरवाज़ा और एकदम साफ सुथरा रास्ता, क्लीन, वो कहाँ पर हमको पहुँचा रहा है, विनाश में। और जो छोटा से दरवाज़ा है लेकिन उबड़ खाबड़ है, ये रास्ता हमको कहाँ पर लेकर जाता है, जीवन में। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ना ये रास्ते पर नहीं आते हैं, ये दरवाज़ा को नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये दरवाज़ा भी छोटा है और इसका रास्ता भी क्या, उबड़ खाबड़। बहुत कम लोग ये रास्ते पे आता है। लेकिन बाइबल बोलता है ये रास्ते से जो आएगा तो वो कहाँ पर पहुँचता है, जीवन में पहुँचेगा। लेकिन ये रास्ते से जो एकदम साफ सुथरा है, अच्छा है, ये रास्ते से आएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, विनाश में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं। सुन रहे कलीसिया, ध्यान से सुनना यहाँ पर, आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि, है ना, दो चीज बात कर रहे हैं, एक तो दरवाजा और एक रास्ता बोल रहे हैं। हालेलुया। देखिए, दरवाजे तक बहुत लोग आते हैं लेकिन रास्ता बहुत कम लोग ही पकड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि रास्ता, एक रास्ता है जो कठिन है, और वो रास्ता कहाँ पर लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, जीवन में लेकर जाएगा। और बहुत से कम लोग उसे क्या करते हैं, पाते हैं। हालेलुया। देखिए, दरवाजे पर तक सब लोग आ गए। दरवाजा कौन है पता आपको? हालेलुया। दरवाजा कौन है पता आपको? दरवाजे तक हम लोग सब लोग आ गए। यीशु बोलता है दरवाजा मैं हूँ। आइएगा मेरे साथ में, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 10वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय में जाते हैं और 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 10वां अध्याय के 9वां वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय 9वां वचन। द्वार मैं हूँ। द्वार क्या है? मैं हूँ। मैं हूँ। मेरे प्यारो, परमेश्वर बोलता है द्वार में हूँ। हम सब लोग दरवाजे तक आ गए, यीशु तक आ गए। हालेलुया। लेकिन सुनो, यीशु तक आने से आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दरवाजे तक आना और प्लस रास्ते पर जो चलकर आएगा, जो उबड़ खाबड़ के रास्ते पर चलकर आएगा, वो कहाँ पर पहुंचेगा? जीवन में। हालेलुया। सुन रहे क्या? एक तो दरवाजे तक भी आने का, प्लस वो रास्ते पर चलना, जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, जो कठिन है रास्ता। दो चीज यहाँ पर बात कर रहा है, एक तो दरवाजे पर आना, रास्ते पर चलना, तो ही हम लोग क्या करेंगे? जीवन तक जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है द्वार मैं हूँ।
हम सब लोग दरवाजे तक आ गए, यीशु तक आ गए। हालेलुया। अब यीशु में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी तुमको स्वर्ग का जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। ये अधूरा है। हालेलुया। ये 50% है, ये 50 काम हो गया। आप यीशु तक आ गए, वो 50 काम हो गया। जीवन मिलना है तो आपको दरवाजे तक भी आना है और रास्ते पर चलना है। हालेलुया। हम सिर्फ दरवाजे तक आ गए, लेकिन अभी रास्ते पर भी चलना है, और रास्ते पर चलेंगे ही, ये दोनों चीज करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा, वो जीवन मिलेगा। लेकिन बाइबल बोलता है कि बहुत से कम लोग इस रास्ते पर चलते हैं। बहुत से कम लोग दरवाजे तक आ गए, लेकिन बहुत से कम लोग और रास्ते पर चलते हैं। बहुत से कम लोग वो रास्ता को पा लेते हैं। सब लोग नहीं पाते हैं, बहुत से कम लोग, और इसके लिए जीवन में ओनली कम लोग ही पहुंच पाते हैं। हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप धोखे में अगर जी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं यीशु मसीह में आ गया तो अब मेरा टिकट फिक्स हो गया, स्वर्ग का राज्य का टिकट फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में आ गया तो आपका ओनली 50% का काम हुआ है, लेकिन आपको रास्ते पर भी चलना, अगर वो भी करेंगे, मार्गों पर चलेंगे, तो ही आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग का जीवन। क्या है? जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन है ना कि बहुत से कम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं? हालेलुया। क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं? कौन सा रास्ता? मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह में तुम लोग आ गए, लेकिन क्या उस रास्ते पर चल रहे जो रास्ता आपको जीवन में लेकर जा रहा है? हालेलुया। क्या आप सभी लोग रास्ते पर चल रहे हैं? वी नीड टू लुक आउट आवरसेल्फ। हमने अपने आप को देखना है, जांचना है, क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे पहचान सकते हैं कि मैं यीशु के रास्ते पर चल रहा हूँ? हालेलुया। चलिए मेरे साथ में आप लोग आइएगा, मेरे साथ में नीति वचन की किताब में जाते हैं। नीति वचन की किताब 4 अध्याय 8वां और 9वां वचन को हम देखेंगे। नीति वचन की किताब 4 अध्याय, और वहाँ पर हम लोग नीति वचन 4 अध्याय 18 और 19, 18 वचन, सॉरी 18, 4 अध्याय 18वां वचन। डैनियल उधर है जगह? ठीक। नीति वचन 4 अध्याय 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। क्या लिखा है? धर्मियों की चाल। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह में आ गए, धर्मी बन गए, लेकिन परमेश्वर बोलता है चलना भी। क्या बोलता है? चलना। यीशु में आ गया, इट्स नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है। यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो ही आपको जीवन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यीशु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु का रास्ता बहुत कठिन लगता है। यीशु का रास्ता क्या बोलता है? क्षमा कर। लेकिन हम तो क्षमा नहीं करेंगे ना। हालेलुया। यीशु क्या बोलता है? क्षमा कर, माफ कर दुश्मन को। लेकिन हमको तो माफ करने होता नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन लगता है। यीशु बहुत कठिन है, तेरा रास्ता बहुत कठिन है प्रभु, ये कैसा मार्ग है? क्षमा करने बोल रहा हूँ दुश्मनों को, नहीं हो रहा हम लोग को। तो देख रहे बहुत सारे लोग उस रास्ते पर नहीं चलते। आसानी क्या है? माफ नहीं करेंगे। आसानी वाला रास्ता पकड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे, आसानी है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग वो रास्ते पर जाते हैं कि माफ, कहीं पर भी माफ करना नहीं पड़े, हमको झुकना ना पड़े। लोग वो रास्ता पकड़ते हैं जहां पर मेरे को झुकना ना पड़े, जहां पर मेरे को माफ, सॉरी भी ना बोलना पड़े। अधिकतर लोग वो रास्ते पर जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वो रास्ता अगर पकड़ोगे, माफ नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे, हालेलुया, तो वो रास्ता कहाँ पर लेकर जाएगा? बाइबल बोलता है वो रास्ता आपको विनाश में लेकर जाएगा। हालेलुया। अब यीशु का रास्ता बहुत ही कठिन है। हालेलुया। आपको जांचना है, क्या आप यीशु के रास्ते पर चल रहे? आप धर्मी बन गए, लेकिन धार्मिक चाल भी चलना है। यहाँ पर लिखा है कि धर्मियों की चाल कैसा है ना? धर्मियों की चाल कैसे है? पढ़ो वापस से। चमकती हुई ज्योति के समान है। चमकती हुई ज्योति, चमकती हुई ज्योति के समान है। हाँ। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। परमेश्वर बोलता है कि धर्मी है, अब तुम धर्मी हो गए, और तुम्हारी चाल कैसे होनी चाहिए? ज्योति के समान। ज्योति मतलब प्रकाश। देखिए सुबह क्या निकलता है? सूरज निकलता है। सुबह बहुत ज़्यादा प्रकाश देता है क्या? नहीं, उसकी प्रकाश बहुत कम होती है।
धीरे धीरे 4, 5, 6 बजेगा, धीरे धीरे क्या रोशनी क्या होता है, बढ़ती है। 6 बजे बढ़ती है, फिर 7 बजे और बढ़ता है, 8 बजे, 9 बजे, ऐसे दोपहर 12 बजे तक कितना तेज धूप लगने लगता है। 3 बजे तक और इसकी रोशनी बढ़ती है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जैसे प्रकाश की रोशनी बढ़ती है, जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, ज्योति साफ, ज्योति मतलब साफ, सब कुछ साफ है, वैसे ही हम लोग ने भी अपना, अगर आप धर्मी बन गए, यीशु मसीह में आ गए, तो तुम्हारा चाल भी कैसा होना चाहिए, ज्योति के समान। यानी तुम्हारा चाल, तुम्हारा परिवर्तन क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपने अपने आप को जांचो। हालेलुया। ज्योति का उल्टा क्या होता है, ज्योति का उल्टा क्या होता है, अंधकार। आपने देखने का कि आपके लाइफ में अंधकार आ रहा है या ज्योति आ रहा है। आप ज्योति के समान बढ़ रहे हैं क्या, आपका चाल में परिवर्तन है क्या, आपके चाल में बदलावट है क्या। हालेलुया। अगर आप पहले गुस्सा करते थे, अभी गुस्सा नहीं कर रहे हो, पहले माफ नहीं करते थे, अभी माफ कर देते हो, तो आप कैसा हो रहे हैं, आप ज्योति के समान क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रकाश बढ़ते रहता है। कभी देखा सूरज 12 बजे रोशनी हुआ, फिर धीरे धीरे 12 बजे के बाद कम हो गया, ऐसा हुआ है क्या कभी? सूरज की कम हुआ क्या रोशनी? नहीं, 9 बजे से और बढ़ गया, 10 बजे और बढ़ गया, 11 बजे और बढ़ गया, 12। उसी तरह हमारी धार्मिक चाल कैसा होना चाहिए, बढ़ना है। हालेलुया। हमारे इसमें प्रकाश आना चाहिए। हालेलुया। उससे हम लोग जांच सकते हैं, इससे हम लोग परख सकते हैं कि हाँ, मैं रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर आपके, अगर हालेलुया, अगर है ना, अगर आपके लाइफ में सिर्फ अंधकार आ रहा है, आप अंधकार में नीचे नीचे ही जा रहे हो, हालेलुया, आप क्षमा नहीं कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, वापस घमंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। तो जांचने का, परमेश्वर ने आपको दरवाजे पे बुलाया और परमेश्वर बोलता है कि मेरे रास्ते पर भी चल, तो तुझे क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। तो आपको कैसा पता लगाने का कि मैं सच में यीशु के रास्ते पर चल रहा हूँ क्या? यीशु के रास्ते पर चलने के लिए आपको पता लगाने के लिए नीति वचन की किताब मैंने बोला कि आप ज्योति के समान क्या होंगे, बढ़ेंगे। आपका प्यार बढ़ेगा, आपका क्षमा करने का मन और बढ़ेगा। अगर वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो तुम सही रास्ता को क्या किए हैं, पकड़े हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? तो हम लोगों को ना ये अपने लाइफ में करना है। अब इसी को परमेश्वर देखते हुए, अब परमेश्वर 15वें वचन को बोल रहे हैं, 7वां अध्याय का। आइएगा, आप समझ रहे हैं क्या कितना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि हमारा संदेश 7वां अध्याय 15वें वचन से है। हालेलुया। जो हमारे लीडर है, शायद आप लोग ने समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ। 7वां अध्याय 15वें वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हाँ हाँ। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मैं देखो, मेरे परमेश्वर यहाँ पर रास्ता बोल रहे कि रास्ते पे चलो, मेरे रास्ते पे चलो। मेरा रास्ता कठिन है, कठिन लगेगा, लेकिन ये कहाँ पर पहुँचाएगा, जीवन में पहुँचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आसानी रास्ता पकड़ोगे तो वो विनाश में पहुँचा देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर इसी को देखते हुए परमेश्वर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। क्या बोल रहे हैं? ये वचन बोलते बोलते परमेश्वर बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। बी अलर्ट, बी कॉशियस, सावधान रहो झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे फॉल्स प्रॉफिट से क्या रहो, बचकर रहो, सावधान रहो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर सड़क और दरवाजा बोलते बोलते अब परमेश्वर यहाँ पर आ गए झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर। ये इसी के संदर्भ में, इसी के नीचे तुरंत बात की है परमेश्वर ने। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसे भविष्यवक्ताओं लोग मिलेंगे तुमको, ऐसे प्रभु के दास, ऐसे प्रभु के सेवक मिलेंगे जो आपको गलत शिक्षण देंगे। क्या देंगे? गलत शिक्षण देंगे। जो आपको बोलेंगे कि फाटक तक तो लेकर आएंगे, यीशु तक लेकर आएंगे, लेकिन यीशु का रास्ता बताएंगे नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ यीशु तक लेकर आएंगे, लेकिन यीशु का जो रास्ता है
वो नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट मिलेंगे जो आपको यीशु के तक लेकर आएंगे। हालेलुया। यीशु में आ गए तुम, लेकिन यीशु के बताए हुए रास्ते आपको नहीं बताएंगे कि ये रास्ते पर हमको चलना है, ये रास्ता ऐसा बोलता है, ये रास्ता ऐसा बोलता है, वो नहीं दिखाएंगे। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि हमने ऐसे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान हो। समझ रहे? तो जो आपको यीशु का रास्ता नहीं बता रहा है, दरवाजे तक आप आ गए 100%। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ गए, पंजाब में देखो सब लोग यीशु मसीह में आ गए, आधेतर लोग, लेकिन रास्ता भी दिखाना चाहिए। रास्ता कि यीशु का रास्ता ऐसा बोलता है, ऐसा। अगर जो भविष्यवक्ता, जो प्रभु का दास आपको रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो वो कौन है? झूठा भविष्यवक्ता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि सावधान रहो ना। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे नहीं, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए उन लोगों से क्या रहो, तुम लोग सावधान रहो। हालेलुया। जो भेड़ों के भेष में क्या आएंगे, भेड़ों के भेष में आएंगे, भेड़िया लोग आएंगे तुम्हारे पास में, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, परमेश्वर सुन रहे कलीसिया, आप समझने की प्रयास करो। मैं टीचिंग जा रहा हूँ क्योंकि सरमन पहाड़ी उपदेश मैं पूरा टीचिंग दे रहा हूँ। ये इसके ऊपर मैं 3-4 संदेश बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास में अलग अलग मैसेज है इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मैं टीचिंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या परमेश्वर बताने के प्रयास कर रहा है। क्यों परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं का यहाँ पर नाम दे दिया। रास्ता बोलते अचानक झूठे भविष्यवक्ताओं से बोलता है सावधान रहो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे तुम्हारे रास्ता को क्या करेंगे, भटका देंगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे शादी नहीं करने का, कुछ लोग बोलेंगे है ना, ये क्या बोलते हैं, अरे पाप कर, परमेश्वर दयालु है, क्षमा करेगा, पाप करेगा तो भी चलता है। देख रहे, कुछ लोग बोलेंगे अरे तूने पाप किया ना, जाने दे, प्रभु दयालु है, माफ कर देगा। देख रहे, कुछ दास लोग क्या आपको बार बार बोलेंगे अरे चलता है, प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है, तूने पाप किया ना, चलता है। और आप भी क्या लगेगा, अरे परमेश्वर दयालु है, मैं पाप भी करूंगा तो प्रभु मेरे को क्या करेगा। ये आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आपका पाप, आपका उद्धार होना चाहिए। पाप बार बार करते रहोगे, बार बार पाप करते रहोगे, और प्रभु का दास बोलेगा अरे चलता है, प्रभु दयालु है। ये रॉन्ग प्रॉफिट है, ये रॉन्ग भविष्यवक्ता है जो आपको गलत दिशा दिखा रहा है, क्योंकि फिर आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। आप बार बार पाप करते रहोगे और आपके मन में सिर्फ एक ही रहेगा कि प्रभु दयालु है, माफ़ करेगा। आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे भी झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, बच कर रहने का। ऐसे भी सेवकों से जो गलत टीचिंग दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमको बोलते हैं कि अंतिम समय में, हम लोग अंतिम समय में जी रहे, एंड टाइम में, और अंतिम समय में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं मिलेंगे, बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले दिखेंगे दुनिया के अंदर। और परमेश्वर बोलता है सावधान रहना है, ये तुम्हारे मार्ग को क्या कर देंगे, भटका देंगे। हालेलुया। आजा सुरेश, आमीन। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ रहा है इम्मू, इधर बैठ, चले, नहीं आने देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आ जा। मैं तो परमेश्वर हमको यहाँ पर बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमको बोल रहे अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमको सतर्क कर रहा है ना। रास्ते तक आ गए, फाटक तक आ गए, लेकिन दरवाजे तक आ गए, लेकिन रास्ता, हालेलुया। वैसा क्यों बैठे तुम लोग, एडजस्ट कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। मैं मुझे लगा सुरेश उधर आया, उधर प्रचार। परमेश्वर हमको बोल रहे हैं अंतिम दिन में हम जी रहे हैं, और बहुत से ऐसे झूठे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। आएगा मेरे साथ में, पहला तीमोथी की किताब में जाते हैं, पहला तीमोथी की किताब और 4 अध्याय में जाते हैं। पहला तीमोथी की किताब 4 अध्याय और 1 वचन को हम लोग देखते क्या लिखा गया है। पहला तीमोथी की किताब 4 अध्याय और 1 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है वहां पर। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि
कि आने वाले समय में यानी अंतिम समय जब आएगा, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से परमेश्वर बोल रहा है कि अंतिम समय में बहुत से ऐसे कौन आएंगे, झूठे भरमाने वाली आत्मा, यानी झूठे उपदेश देने वाले, झूठा संदेश, झूठा डॉक्ट्रिन, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक आएंगे और तुम्हें क्या कर देंगे, भ्रमित कर देंगे, भ्रम में डाल देंगे और तुम्हारे विश्वास से तुम्हें क्या कर देंगे, भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमको बोल रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमोथी हमको 4 अध्याय, नॉट ओनली तीमोथी, पौलुस यहाँ पर नहीं बात कर रहा है, हमारे यीशु ने भी बोला। आइएगा मत्ती की किताब 24 अध्याय 24 वचन में हम लोग जाते हैं, क्या लिखा गया है मत्ती 24। आप लोग सुनते जाओ, मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अभी समझेगा थोड़ी देर में। मत्ती की किताब 24 अध्याय 24 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अंतिम दिन में झूठे लोग खड़े हो जाएंगे, झूठे प्रचारक, झूठे संदेश देने वाले, है ना, झूठे मसीही, मसीह बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे मैं यीशु। मेरे प्यारो, आप अगर न्यूज़ देखते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अफ्रीका में अंदर एक व्यक्ति आ गया है जो अपने आप को बोलता है मैं यीशु हूँ, बोलता है मैं अपने आप को यीशु हूँ। मैं उसका रिसेंटली वीडियो देख रहा था अफ्रीका में, और बोलता है मैं यीशु हूँ। और उसके अनुयायी, उसके चेले कितने मालूम है, लगभग 10 लाख उसके चेले बन गए अभी तक। समझ रहे, झूठा अपने आप को बोल रहा है मैं यीशु हूँ, और उसके भी द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और अपने आप को क्या बोलता है, मैं वही यीशु हूँ, मैं जन्म लेके आया हूँ। और उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, और उसके 10 लाख चेले भी हो गए। सोच रहे वो 10 लाख कहाँ पर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे अगर उसी का पीछा करेंगे वो आदमी का। झूठा मसीह बनकर आया कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। यीशु एक ही बार आया और वापस आने वाला है, लेकिन कहाँ पर आएगा, बादलों पर आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको बोल रहा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो, सावधान रहो। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, यीशु ने भी बोला और बाइबल बोलता है, तीमोथी पौलुस बोल रहा है। इवन हम लोग दूसरा पत्रस में जाते हैं, दूसरा पत्रस के, और वहाँ पर हम दूसरा अध्याय में जाते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 वचन में भी हम जाते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और 1 वचन को भी हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे भविष्यवक्ता जिस प्रकार थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हाँ, हालेलुया। यानी बार बार पूरा, मेरे प्यारो, पत्रस हमको बोल रहा है झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, यीशु बोल रहा है झूठा भविष्यवक्ता आएगा, पौलुस बोल रहा है झूठा भविष्यवक्ता आएगा। हालेलुया, आमीन। सुन रहे क्या, है ना। यहूदा की पत्रिका अगर देखेंगे, यहूदा, तो यहूदा में भी वो बोलता है झूठा भविष्यवक्ता आएगा। यूहन्ना बोलता है झूठा भविष्यवक्ता। बार बार हमको बाइबल बोल रहा है कि आने वाले समय में झूठे आएंगे, झूठे आएंगे, झूठे। और सावधान रहो, सावधान, जो तुम्हें यीशु का मार्ग से क्या करेंगे, भटका देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस मार्ग से भटक गए तो तुम विनाश में चले जाओगे। कहाँ पर चले जाओगे, हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमको मार्ग से भटका न सके, इसीलिए हम लोग ने क्या करने का, भविष्यवक्ताओं को क्या करना है, जांचना है, परखना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, पहला यूहन्ना, आइएगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर उपदेशक, हर प्रचारक पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो। परंतु प्रचारक को परखो, भविष्यवक्ताओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि क्या नहीं। वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं।
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में क्या हुए हैं, निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या बताने के प्रयास कर रहा हूँ। आज की शिक्षण में परमेश्वर हमको बोला झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान। कौन से संदर्भ में मैं बोला? जब परमेश्वर फाटक और मार्ग के विषय में बोल रहा है, चौड़ा फाटक है ना, सकेत फाटक, वो फाटक बोलते बोलते प्रभु बोलता है झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको बोलता है कि आपको मार्ग लगेगा कठिन, मेरा मार्ग कठिन है, लेकिन वो कहाँ पर पहुंचाएगा, जीवन में। लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग आएंगे, तुम्हें यीशु तक लेकर आएंगे, लेकिन मार्ग क्या है नहीं बताएंगे। और जो आपको यीशु का मार्ग नहीं बताता है, सही मार्ग, आप क्या है, आप जांच लेने का कि वो क्या है, झूठा भविष्यवक्ता है। हालेलुया, आमीन। और आपको कैसे जांचने का कि मैं मार्ग पर चल रहा हूँ? क्योंकि बाइबल बोलता है तू ज्योति के समान क्या होगा, प्रकाश बढ़ता रहेगा, तेरा प्रकाश क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अगर जो व्यक्ति तेरे को लेकर जा रहा है सही दिशा, और आप देख रहे कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, बदलावट आ रहा है, तो आप वो व्यक्ति क्या है, भविष्यवक्ता क्या है, सही है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए बाइबल बोलता है भेड़ों के भेष में भेड़िया लोग, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों, सब भविष्यवक्ताओं के ऊपर बिलीव मत करो, विश्वास मत करो। आमीन। सुन रहे कलीसिया? मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, कम करता हूँ मेरे मैसेज को। हर भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास मत करो। जांचना है, क्या जांचना है, क्या जांचना है? हालेलुया। जांचना है कि क्या उसको, हालेलुया, पैसों का इंटरेस्ट है क्या। हर प्रचारक को जांचो कि वो पैसे का भूखा है क्या। अगर जो प्रचारक पैसे का भूखा है और भविष्यवक्ता, तो समझ आने का कि ये कौन है, कौन है, पैसे का लालची है। तो सीधे सीधे कैसे मालूम पड़ेगा ये कौन सा भविष्यवक्ता है? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है भविष्यवक्तों को परखना है, तो क्या बोलता है कि फलों से क्या करो, उसके, बोलो, फलों से। झूठा है या सही है कैसे पहचानने का? तो परमेश्वर बोलता है फल से। किससे पहचानने का? फल। बोलो, गिफ्ट नहीं, फ्रूट से। किससे? फल। उसके फल से पहचानना है। अगर आपको जांचना है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, जिसको पीछा कर रहा हूँ, क्या ये सही व्यक्ति है क्या, आपको पहचानने के लिए क्या दिया है परमेश्वर ने? बोलता है कि फल से पहचानो, उसके फल से। हालेलुया। गिफ्ट से नहीं, फल से। हम लोग, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के पास गिफ्ट है, वरदान है, वो चंगाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है गिफ्ट से मत पहचानो। गिफ्ट से कि अरे बहुत मुर्दों को उठा रहा है, जिंदा कर रहा है। आप गिफ्ट देखोगे, वरदान देखोगे तो आप बहक जाओगे। लेकिन आपको क्या देखने का है? उसके अंदर फल देखना है। क्या देखना है? बोलो, फल देखना है। आपको क्या देखना है? कोई भी प्रचारक आ रहा है, भूत प्रेत निकाल रहा है, चंगाई कर रहा है, कैंसर ठीक कर रहा है, तो आप ये मत सोचो अरे बाप रे ये कैंसर ठीक कर रहा है, कितना प्रभु का दास है, और उसका आग बंद करके उसका पीछा मत करो। हालेलुया। वो हो सकता है गलत होगा, काम कर रहा है, 100% वो काम कर रहा है, चंगाई हो रहा है, लेकिन गलत भी हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपको जांचना है, उसके गिफ्ट से नहीं, वरदान से नहीं, उसके फल से हमने क्या करना है? पहचाना। फल मतलब वो उसके अंदर नम्रता है क्या, पहला उसका बैकग्राउंड चेक करो। क्या सच में वो नम्र है क्या, वो दास? क्या वो प्रेमी है क्या, प्रेम का स्वभाव है क्या? क्या वो पैसों का लालची भूखा है या पैसों को दूर करता है वो? हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ने क्या करना है? जांचना है। क्या वो गॉसिपिंग बहुत करता है, यहाँ वहाँ की बहुत बात करता है? हालेलुया। सब कुछ क्या करना है? जांचना है। और उसी जांच के आधार पर हमने क्या करना है? और पहचानना है कि ये भविष्यवक्ता सही है कि नहीं। हालेलुया। ये लव ऑफ मनी है क्या, लव ऑफ लस्ट है क्या? क्या आपके ऊपर बोझ डालता है क्या? हालेलुया। आपके ऊपर सिर्फ दबाव डालता है, प्रेशर डालता है और अपना आराम करता है, तो भी आपने क्या करना है? जांचना है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे क्या? तो आपको जांचने के क्या लिए क्या दिया है? फल दिया है।
गिफ्ट से मत जाचो, फंस जाओगे। आज पंजाब में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, उनका वरदान देख रहे हैं कि अरे ये स्टेज से चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। आपने फल देखो कि वो व्यक्ति प्रेमी है क्या, वो दास प्रेमी है क्या। हालेलुया। अब इसी को थोड़ा और आगे जाकर फिर हम खत्म करते हैं। आइएगा मेरे साथ में मत्ती की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं। आएगा मेरे साथ में अब मत्ती की किताब 7वां अध्याय में। अभी आपको समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ। आएगा मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। हम फिर से पढ़ते हैं 15वें वचन से। पढ़िएगा 7वां अध्याय 15वें वचन से। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। धन्यवाद परमेश्वर का कि हमको पहचानने के लिए क्या दिया है, फल दिया है। हालेलुया। नहीं तो आजकल हम लोग पहचानने, अगर ये शब्द नहीं लिखता तो हम लोग पहचान भी नहीं पाते। हम लोग मूर्ख बन जाते हैं, अरे चंगाई कर रहा है, और हम लोग उसका ही पीछा करते हैं। हालेलुया। हम लोग आग बंद करके उसका पीछा करके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला वो वरदान से वो मेरा सही दास है करके, वैसा नहीं है। वरदान से मत बोलना कि वो मेरा सही दास है, उसके अंदर फल देखना कि वो अच्छा भविष्यवक्ता है या झूठा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। फल से पहचानोगे। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, हाँ। और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। चलिए 21 वचन में आए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या लिखा गया 21 वचन में? जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। तुम लोग बोलते हैं हे प्रभु। क्या तुम लोग बोलते हैं हे प्रभु? प्रभु बोलता है, क्या लिखा है यहाँ पर? जो मुझे हे प्रभु क्या है कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य। तुम लोग हे प्रभु बोलते हैं। ये जो सब लोग हे प्रभु बोलते हैं ना, ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओ गॉड, हे प्रभु। प्रभु अभी आप लोगों को बोल रहा है, तुम कितना भी हे प्रभु कर, लेकिन हर एक लोग स्वर्ग में, कौन पहुंचेगा स्वर्ग में? जो दरवाजे तक आता है और जो वो रास्ता पर चलता है, क्योंकि वही रास्ता आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। अगर वो रास्ते पर चलोगे नहीं तो आप बोलेगा नहीं दरवाजा ही ठीक है, वो रास्ता कितना कठिन है भैया, यीशु का रास्ते पे नहीं चलेंगे, कभी नहीं स्वर्ग में पहुंच पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवक्ता के बारे में बोला, भविष्यवक्ता को पहचानो। ये ऐसे भविष्यवक्ता है, देखो झूठे भविष्यवक्ता का पहचान दे रहा है परमेश्वर। ये ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो क्या बोलता है, हे प्रभु। हालेलुया, है ना, समझ रहे भविष्यवक्ता? ये बोलते हैं हे प्रभु, और ये आके अच्छा प्रचार भी करते हैं और रोते भी है। आपके सामने आएंगे, प्रचार करेंगे और हे प्रभु, हालेलुया, हे प्रभु, और रोएंगे, हे प्रभु मुझे बचा ले, मेरे लोगों को बचा। आपको लगेगा अरे कितना अच्छा दास है, क्या चिल्ला रहा है प्रभु को, हे प्रभु चिल्ला रहा है जोर से, हालेलुया बोल रहा है। हालेलुया, कितना इमोशनल हो जाता है एक प्रभु के दास। हालेलुया है। यहाँ पर पेंटिकोस्टल में मैं देखता हूँ, पेंटिकोस्टल चर्च में, हालेलुया, बस ताली बजाएंगे, रोएंगे, फाट रोएंगे। हालेलुया है। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? और हमको लगता है अरे कितना रो रहा है, अरे कितना चिल्ला रहा है, और इसके ऊपर आत्मा आ गया, और ये कितना अच्छा दास है, ये क्या वचन प्रचार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, यहाँ पर यीशु बोल रहा है, जो मुझे हे प्रभु, चाहे कितना भी हे प्रभु बोल, हे प्रभु, चाहे कितना भी अच्छा डॉक्ट्रिन दे ले, हालेलुया, इमोशनल हो जा, रो भी ले, लेकिन फिर भी तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, हालेलुया, क्यों नहीं प्रवेश कर सकता ये भविष्यवक्ता? क्योंकि बाइबल बोलता है, क्योंकि हालेलुया वही प्रवेश कर सकता है जो मेरी इच्छा पर चले। हालेलुया। तो मेरे प्यारो,
चाहे परमेश्वर का दास आपके सामने कितना भी चिल्लाए, मैं भी कितना भी रो, कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी गला फाड़ो, हे प्रभु बोलो, तो मेरे ऊपर आग बन करके भरोसा मत करो। मुझे भी परखो कि सच में यह दयावंत है, क्या बड़ा बड़ा बोलता है, हालेलुया, क्या ये क्षमा करता है, हालेलुया, क्या ये जहाँ पर जाता है शांति की बात करता है, हालेलुया। सब कुछ जांचना है, परखना है, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, आमीन। कुछ कमियां दिखेगी मेरे अंदर में भी, लेकिन हम रास्ते पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर हम उभर में आए। आप बोलोगे नहीं अजय पास्टर तुम एकदम बेकार हो गए, एकदम बेकार है। आप तुरंत भी अनुमान नहीं लगा सकते, आपने जांचना है, आपने 1 साल 2 साल मेरे को जांचना है, परखना है, हालेलुया। है यहाँ पर चाहे मैं कितना भी अच्छा डॉक्ट्रिन दे दूं, यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करूं, कितना भी आके एकदम रो रो कर मैं आपको हे प्रभु हालेलुया हालेलुया बोलो, तो ये सोचकर मत विश्वास करना अरे हालेलुया हालेलुया बोलता है तो प्रभु प्रभु बोलता है तो कितना अच्छा दास है, बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है, हालेलुया। नहीं, बाइबल बोलता है जो यीशु की इच्छा पर चलता है वही क्या है, ट्रू प्रॉफिट है, वही क्या है, सच्चा भविष्यवक्ता है, हालेलुया। जो यीशु की रास्ते पर चलता है वही सच्चा क्या है। तो झूठा भविष्यवक्ता को कैसा पहचानने का, फलों से। जो यीशु की इच्छा पर नहीं चलता उसको पहचान लेने का कि भैया ये सिर्फ अच्छा डॉक्ट्रिन देके गया, ये अच्छा हालेलुया हालेलुया प्रभु बोलकर गया, लेकिन इच्छा पर तो देख रहा है। द ट्रू मार्क है ना, द मार्क ऑफ अ ट्रू प्रॉफिट दैट ही लीड्स, ही वॉक इन ओबीडियंस एंड ही ऑलवेज लीड्स द पीपल इनटू ओबीडियंस। एक अच्छा भविष्यवक्ता, जो सच्चा भविष्यवक्ता, उसका चिन्ह क्या है, सच्चा भविष्यवक्ता को पहचानना है तो वो डॉक्ट्रिन भी देता है, वो हालेलुया प्रभु भी बोलता है, प्लस वो इच्छा पर भी क्या है, चलता है और दूसरों को भी प्रभु की इच्छाओं पर चलाता है, हालेलुया। ये सच्चा भविष्यवक्ता होता है जो खुद भी इच्छा पर चलता है और दूसरों को भी क्या करता है, प्रभु की इच्छाओं पर चलाता है, हालेलुया। अगर जो प्रभु का दास सिर्फ आपको बड़ा बड़ा लेक्चर दे के जा रहा है, हालेलुया। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं मैथोडिस्ट चर्च की को देखता हूं, मैं प्रचारक आके सिर्फ बोलता है हालेलुया, आराधना कर कर जाता है, रोते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर जितने लोग भी उनके प्रति इतना सीरियस नहीं दिखते हैं। लोग कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर, सिर्फ टाइम पास करते हैं वहां पर चर्च में। अगर प्रभु का दास है ना, वहां पर स्ट्रिक्ट करना चाहिए और लोगों को ऑबीडियंस में, आज्ञा पालन में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि प्रचारक प्रचार भी करता है, हालेलुया हालेलुया, प्रचार भी करता है, प्रेज द लॉर्ड भी बोलता है, और वो खुद भी इच्छा पर चलता है और लोगों को इतना गंभीर करता है कि लोगों को प्रभु के रास्ते में चलाने के लिए मजबूर करता है। वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है। अगर भविष्यवक्ता सिर्फ प्रचार कर रहा है और पैसों बटोरने के लिए आया है, आपको उसको मन ही नहीं कि आपको प्रभु की इच्छा पर चलाने का, सिर्फ पैसा बटोरने का आया है, तो समझ जाने का कि भैया क्या है, ये व्यक्ति प्रचार किया, हालेलुया भी बोला, लेकिन एट लास्ट उसका मन में क्या था, पैसा बटोरना, ना कि लोगों को प्रभु की इच्छा पर चलाना, उसकी इच्छा नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। आपने अपने मुझे भी जांचने का, मैं चाहे कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, कितना भी हालेलुया बोलूं, हालेलुया, अगर मैं आपको सिर्फ मेरे वचन तक ही वचन का ही नॉलेज दूं और आपको ओबीडियंस में, आज्ञा पालन में, पाप के से हटाने की पूरी प्रयास नहीं करूं, तो आपने मुझे भी बोलना है झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा प्रचारक है, झूठा उपदेशक है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी चलूं और तुमको भी वही रास्ते पर क्या करूं, चलाओ। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं प्रचार भी देने का, मैं भी प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, और साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि मेरे टीम लोग पाप से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए और पवित्रता के रास्ते पर क्या हो जाए, चले। हालेलुया हालेलुया। डॉक्ट्रिन से मत फंसना। डॉक्ट्रिन चाहे कितना भी अच्छा शिक्षण दे दे भविष्यवक्ता या प्रभु का दास, तो आप ये मत बोलो कि अरे सच्चा भविष्यवक्ता है, चाहे कितना भी अच्छा टीचिंग दे, चाहे कितना भी अच्छा हालेलुया बोले, हालेलुया, उससे नहीं जांचने का कि प्रभु की इच्छा पर चल रहा है क्या, तब वो सही भविष्यवक्ता है। नहीं तो क्या है वो, हालेलुया। तो आपको फल दिया है, फल से जांचो कि वो प्रभु की इच्छा पर चलता है क्या, ओबीडियंस है क्या,
प्रभु का रास्ते पर चल रहा है क्या, आज्ञा का पालन कर रहा है क्या। हालेलुया। दूसरा लास्ट बोलकर खत्म कर रहा हूं। दूसरा आगे का वचन पढ़िएगा, उसी के 7वां अध्याय का आगे का वचन पढ़िएगा, 22वां वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर 3 चीज हमको बार बार बोल रहा है, झूठे भविष्यवक्तों को कैसे पहचानना। पहला, डॉक्ट्रिन से नहीं पहचान सकते, सॉरी, अच्छा डॉक्ट्रिन दे रहा है, चाहे कितना इमोशनल हो जाए और हालेलुया हे प्रभु बोले, डॉक्ट्रिन से नहीं पहचान सकते। अच्छा संदेश दे गया तो ये मत बोलो अरे वाह कितना अच्छा दास है। अच्छे संदेश से आप नहीं बोल सकते कि सही है, चाहे कितना भी रोल ले, इमोशनल कर जाए, आपको लोगों को रुला कर जाए, तो भी वो सही, आप ये नहीं बोल सकते सही दास है, नहीं, इससे पहचानना नहीं है। हालेलुया। और इधर अभी लिखा है चाहे वो कितना भी मिराकल कर ले, है ना, यहाँ पर लिखा है कि चाहे कितना भी दुष्ट आत्मा को निकालो, कितने भी मुर्दा को जिंदा कर लो, कितना भी चंगाई का काम कर लो, हालेलुया, फिर भी तुम लोग ये नहीं बोलना अरे वाह क्या चमत्कार कर रहा है इसके हाथ से। तुम लोग ये नहीं बोलना है अभी क्या अरे वाह कितना चमत्कार कर रहा है, सही दास है, सही भविष्यवक्ता है। हालेलुया। 3 चीज नहीं देखने का, डॉक्ट्रिन मत देखो उसका फिलहाल अभी, हालेलुया, फल से जांचने का। क्या जांचने का? फल। डॉक्ट्रिन नहीं, हालेलुया, इमोशनल नहीं, गिफ्ट नहीं। प्रभु ने यहाँ पर ये 3 चीज नहीं, परमेश्वर बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, उसका फल, उसका बैकग्राउंड देखो, वो ह्यूमिलिटी, नम्र है क्या, दयावंत है क्या, क्षमा करता है क्या, प्रभु की इच्छाओं में आपको लेकर जा रहा है या आपको सिर्फ अपने वचन की ओर आकर्षित कर रहा है, आपको सिर्फ अपना वचन में लुभा रहा है, आपको सिर्फ, हालेलुया, आपको कहां पर आकर्षित कर रहा है? क्या सिर्फ अच्छा टीचिंग देकर आपको टीचिंग में आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपको प्रभु की इच्छाओं पर चलने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है? आपको जांचना है। हालेलुया। है यहाँ पर क्या वो पैसे वसूल कर रहा है? मेरे प्यारों, यहाँ पर बोलता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु के नाम से बहुत दुष्ट आत्माएं निकाले, प्रभु के नाम से मुर्दा जिंदा किया, आश्चर्य कर्म किया, लेकिन प्रभु ने क्या बोला आखिरकार? हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले। हालेलुया। देख रहे, प्रभु ने उसको क्या बोला कि कुकर्म करने वाला है यहाँ पर कलीसिया। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है। प्रभु क्या बोल रहा है? तू कुकर्मी है। वो उस आदमी को बोल रहा है जिस आदमी ने अच्छा डॉक्ट्रिन दिया, जिस आदमी ने प्रभु प्रभु करके रोया इतना, जिस आदमी ने इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया, तो भी प्रभु उसको क्या बोल रहा है? तेरा डॉक्ट्रिन, तो भी कुकर्मी। तू कितना रोया तो भी तू कुकर्मी। तू कितना बड़ा बड़ा काम किया, भूत प्रेत निकाला, ये सब किया, तो भी तू क्या है? कुकर्मी। क्यों मालूम है इसको कुकर्मी बोला? हालेलुया। क्योंकि हम लोग को प्रभु ने जांचा, प्रभु ने उसका बैकग्राउंड देखा कि ये मेरी इच्छा पर खुद भी नहीं चलता और दूसरों को भी नहीं चलाता, क्योंकि ये ऐसा भविष्यवक्ता था जो इच्छा पर नहीं चलता था। ये क्या करता था? अंदर, बाहर तो अच्छा है लेकिन अंदरूनी लाइफ इसका कैसा है? गंदा। अंदरूनी उसका लाइफ कैसा? प्राइवेट लाइफ। अंदर क्या करता था? सब गंदे काम करता था। अंदर वो सेक्स करता, अंदर वो गंदा सोचता, गंदा विचार देखता, गंदा पिक्चर देखता, गंदा मूवीज देखता, है ना। प्राइवेट लाइफ, उसका प्राइवेट लाइफ क्या है? गंदा है। बाहर का लाइफ क्या? अच्छा। हालेलुया। बाहर बहुत अच्छा है, बाहर उसके दुष्ट आत्मा वगैरह सब निकल रहे हैं। मेरे प्यारों, अभी आप बोलोगे अंदर इतना गंदा तो बाहर क्यों इतने बड़े बड़े काम हो रहा है? अरे बाहर क्यों प्रभु उसके हाथ से इतना मुर्दा जिंदा हो रहे? इतना गंदा व्यक्ति कुकर्मी होकर कैसे बड़े बड़े काम कर रहा था? हालेलुया। सुनिए, क्यों काम हो रहा है वो भी देखना है, हमको जानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, ये जो व्यक्ति था, ये जब स्टार्टिंग में प्रभु में आया, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था, सुधर गया एकदम, और सुधर गया इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? पवित्र आत्मा का
भर दिया, बपतिस्मा दे दिया पवित्र आत्मा, और उसको भविष्यवाणी का वरदान दिया और चंगाई का वरदान दिया। और वो चंगाई का वरदान उसको मिला जिसके जरिए वो सब क्या कर रहा था, चंगाई कर रहा था मुर्दा उर्दा। लेकिन थोड़े दिन बाद में इसी आदमी को क्या हो गया, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। क्या आ गया, घमंड। अब वो घमंड में आकर उसको लगता है अभी मैं कुछ भी करूँगा, और अंदर ही अंदर पाप भी कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसके जरिए काम भी कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर जब देता है गिफ्ट वो वापस से, आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते तो वापस लेते कल जाकर? आज अगर जियान को गिफ्ट, आज बर्थडे का गिफ्ट दिए जियान को, कल बाद में जियान से मांगेंगे तो देगा क्या वो? आप मांगोगे क्या? नहीं। जियान देगा बर्थडे का गिफ्ट रिटर्न? देगा? नहीं देगा, नहीं बोलता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने एक बार गिफ्ट दे दिया ना तो वापस से लेता नहीं है। तो जो अभिषेक उसके अंदर है, इसीलिए वो अभिषेक काम कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है, वो गंदा है। हालेलुया। इसलिए जांचने का। मेरे प्यारों, आप ये मत सोचो कि अरे इसके बाद चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार, कितना अच्छा डॉक्ट्रिन दे रहा है, अरे कितना चिल्लाता है, रोता है, बहुत भावुक हो जाता है। हालेलुया है यहाँ पर। वो इसीलिए चमत्कार हो रहा है क्योंकि प्रभु उसका अभिषेक लिया नहीं है, लेकिन अंदर उसका लाइफ गंदा है। हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं, अरे बाहर से कितना अच्छा है। इसलिए फंस जाओगे, फंस जाएगा, खुद भी पाप कर रहा है गंदा गंदा, बाद में तुम आओगे सलाह लेने तो क्या बोलेगा, अरे चलता है, मेरे से भी होता है। वो भविष्यवक्ता क्या बोलेगा, अरे मैं भी गंदा पाप करता हूँ अंदर, मुझसे भी होता है। लेकिन प्रभु दयालु है, माफ़ कर देगा, तुझे भी माफ़ कर देगा। फिर वो आपको रॉन्ग वे में लेकर जाएगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। समझ रहे हैं क्या यहाँ पर? हालेलुया। इसलिए हमने झूठे भविष्यवक्ताओं को अगर पहचानना है तो उसके फल से पहचानना है, ना कि वरदान से। गिफ्ट मत देखो, चाहे कितना भी चर्च में बड़ा बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा, चाहे बैनीहीन होने दो, चाहे पास्टर क्रीज होने दो, चाहे प्रॉफिट भजिंदर हो, प्रॉफिट अंकुर, मैं किसी को भाव नहीं देता। हालेलुया है यहाँ पर, मैं किसी को भाव नहीं देता। हालेलुया, सच्चाई है। मैं सिर्फ उनके अंदर देखता हूँ कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनका लाइफ कैसा है, ये सच में क्रोधी है, ये अच्छा है क्या, उसका बैकग्राउंड। अगर उसका लाइफ सही है, प्रभु की इच्छा पर चल रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, हाँ ये सच्चा भविष्यवक्ता है। अगर उसका लाइफ ही सही नहीं है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है, और झूठ में लेकर जाएगा और तुमको विनाश में लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए अपना आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने इस पहाड़ी उपदेश से प्रभु हमारी आंखों को खोला है। परमेश्वर प्रभु, हम सिर्फ अंधभक्त ना बने, हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को देखकर, डॉक्ट्रिन को सुनकर, भावनाओं को देखकर कि सामने वाला कितना भावुक है, रोता है, चिल्लाता है, चीख चीख कर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया बोलता है, हम उस चीज को देखकर ये अनुमान ना लगाएं कि ये सही भविष्यवक्ता है। प्रभु, आपने हमें इसके लिए एक एक चेकलिस्ट दिया है, पैरामीटर्स दिया है। आपने हमें सिखाया है कि हम वरदानों से ना जांचे, हम गिफ्ट से उसको अनुमान ना लगाए, हम डॉक्ट्रिन से अनुमान ना लगाए, हम उस चीज से अनुमान ना लगाए परमेश्वर, बल्कि आपने हमें फल दिया है, हम फल से जांचें, हम देखें कि प्रेमी है क्या, दयालु है क्या, कृपालु है क्या, वो अनुग्रहकारी है क्या, विश्वासी है क्या, धर्मी है क्या, संयम रखता है क्या, क्या उसके पास पैसों का लालची है क्या, लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, लस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, वो सारी चीज उसके अंदर है क्या। प्रभु, हम उसको जांचे परमेश्वर, हम और प्रभु की इच्छा पर चलता है कि नहीं, ओबीडियंस है कि नहीं, प्रभु के वर्ड ऑफ गॉड पर चलता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें ये सब सीखा, हमारी आंखों को खोलने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद। और प्रभु, यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे ना पड़े। अंतिम दिनों में ऐसे कई भविष्यवक्ताओं को हम देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस में। प्रभु, हम आत्माओं को परखे, हम प्रतीति ना करें, तुरंत विश्वास नहीं करें, परंतु हम परखे कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। परमेश्वर, हालेलुया। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आप होने दे कि हमारी कलीसिया मुझे भी परखे,
वे मुझे भी जांचे कि ये सही दास है, कहीं सही सेवक है कि नहीं। प्रभु जी मुझे मदद करे कि मैं एक सही दास बन सकूं, मुझे एक मदद करे कि मैं सही डॉक्ट्रिन दे सकूं और तेरी इच्छाओं पर चल सकूं, और अपने कलीसियाओं को भी तेरी इच्छाओं पर चलने के लिए मैं उनको परमेश्वर मदद कर सकूं, उनको मैं उन सारी गंदगी से बाहर निकालने के लिए मैं मदद कर सकूं। पिताजी मैं धन्यवाद देता हूं पिता, इस घर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, इस घर ने जो दरवाजे को खोला उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सिस्टर सोनी के लिए, भाई शेखर के लिए, ग्लोरी के लिए, इमानुएल के लिए, जिया लकी के लिए, इस समस्त परिवार के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता। इस परिवार ने परमेश्वर एक बड़ा हृदय दिखाया है, एक बड़ा दिल दिखाया है कि अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने तेरी नीच प्रजा को अपने घर में बुलाया ताकि तेरी सेवकाई को कर सके। प्रभु इसका 1000 गुना आशीष इस परिवार के अंदर दीजिएगा, इनके हाथों को आशीषित करे। प्रभु आपने यहोशू से कहा कि ते व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी में रात दिन ध्यान करना, मनन करना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि ये व्यवस्था से हटने ना पाए, इसी वचन के ऊपर रात दिन मनन करे और तेरे मार्गों को ढूंढे। प्रभु बाइबल कहता है बहुत से कम लोग ढूंढते हैं और इसीलिए वे कम लोग उसे पाते हैं, और जो पा लिया वो जीवन में पहुंच जाता है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते ये तेरे मार्गों को ढूंढे, तेरा सही मार्ग कौन सा है उसको ढूंढे और ये पा भी ले। परमेश्वर कई लोगों में इंटरेस्ट नहीं है तेरे मार्गों को ढूंढने का। प्रभु होने दे ये घर वाले लोग तेरे सही मार्गों को ढूंढते जाए, ढूंढते जाए, ढूंढते जाए, ढूंढते जाए, और तूने उन्हें उनका आपका मार्ग दिखाता जाए, दिखाते जाए, दिखाते जाए, दिखाते जाए, दिखाते जाए, ताकि वो उन मार्गों पर चलते 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 एक जीवन के रास्ते पर पहुंच जाए। पिताजी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं ग्लोरी के अंदर बदलावट आए, ग्लोरी के अंदर परिवर्तन आए। प्रभु सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक मनों से आप उसको दूर करिएगा परमेश्वर, और अपने धार्मिकता के मार्गों पर लेकर आएगा परमेश्वर। आपने उसे अपने दरवाजे तक तो लेकर आया प्रभु, तेरे रास्तों पर चलने के लिए परमेश्वर उसे नहीं हो रहा है, आप उसे सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि तेरे बताए हुए रास्ता जो परमेश्वर संसार से हटकर जीना है वो रास्ते पर जीने के लिए आप उसको सहायता करें, मदद करें। इमानुएल को भी आप आशीषित करें, एक अच्छे जॉब देकर आशीषित कर, भाई शेखर के जॉब को आशीषित कर, बहन सोनी के जॉब को आशीषित कर, इन सभी के सेहत को आशीषित कर, जियान को, लकी को भी आप आशीषित कर, बुद्धि ज्ञान और समझ से दे। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए, अभिषेक जो बीमारी से पीड़ित है उस बीमारी को हम यीशु के नाम में ढांकते हैं, बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त तेरी सामर्थ उस बच्चे के ऊपर उतरे, अभिषेक के ऊपर उतरे और सारी बीमारी को जला और भस्म करे। होने दे आने वाले समय में जल्द से जल्द तेरे नाम की महिमा करे और गवाही दे कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु यीशु ने मसीह ने मुझे ठीक कर दिया, मैं प्रभु में गया और प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरे मार्गों पर उसे चलाइएगा परमेश्वर। धन्यवाद, उनकी माता को भी आप आशीषित कर, बहन को भी आप आशीषित कर, अभिषेक कर, उस घर के सारी कर्जा को आप दूर करें, उस घर के सारी परेशानी को दूर करें, उस घर के सारी समस्याओं को आप दूर करें पिता। धन्यवाद। डैनियल, सुरेश, हेमा उसके परिवार को भी हम आशीषित करते हैं पिताजी। इस तमाम कलीसिया के लोगों को आशीषित करते हैं जो उपवास कर रहे, खासकर उन लोगों को बल और ताकत और सामर्थ्य पिताजी। धन्यवाद करते हैं, इस घर को ब्लेस करें। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। आइए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीषित करे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन से देख रहे हो सभी को अभी आप आशीषित करें, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।